अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबूदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। ये बिरयानी की वो रेसिपी है जिसको मैं इंस्टेंट कह सकती हूँ, जल्दी से बनने वाली और इतनी मजेदार, इतनी शानदार सी हमारी ये बिरयानी जो है किस तरह से बनेगी। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो आपने उनको लाजमी फॉलो करना है और फिर आपकी जो बिरयानी है फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी बिरयानी किस तरह की बनी है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन लिया है और चिकन जो है ये 700 ग्राम है। 700 ग्राम चिकन में अब हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लींबू का रस, 1 प्याली दही तकरीबन 150 ग्राम है ये, नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है और ये है ज़ाहिर है चिकन टिक्का जो प्रिपेयर करेंगे उसका जो कलर है बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। दही जो है ये रेगुलर घर वाला दही ही मैंने इस्तेमाल किया है, आप लोग भी यही वाला ही इस्तेमाल करें। अब इसको हम दही वाले मिक्सर के अंदर डिप करके चिकन को रखेंगे आधे घंटे के लिए और आधा घंटा भी हम इसको फ्रिज में ही रखेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं रखना। आधा घंटा चिकन को हमने रेस्ट दिया है, उसके बाद इसको हमने स्मोक देना है। उसके लिए एक कोयला जो है पहले हमने गर्म कर लिया था और फॉइल पेपर के ऊपर कोयला रखना है और 1 ड्रॉप जो है ऑयल का डालेंगे, फौरन से इसको कवर करेंगे और अब इस चिकन को हमने स्मोक देना है। चिकन को स्मोक मैं यहीं पर ही दे रही हूँ, अब क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन को स्मोक बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमने चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए स्मोक देना है ताकि चिकन जो है हमारा स्मोकी फ्लेवर वाला तैयार हो। अब एक पैन लेना है और उसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। इससे ज़्यादा हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन के पीसीस। अब ये ध्यान रहे कि आपने पूरा ही चिकन और दही का मिक्सर उठा के यहाँ पे सारा नहीं डाल देना, सिंपल सिर्फ आपने चिकन के पीसीस उठाने हैं और वो यहाँ पे एक एक करके पैन में रखने हैं। दही वाला मिक्सर अभी छोड़ देना है, उसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे एक साइड चिकन के पीसेस की पकानी है और फ्लेम हाई होना चाहिए, लो पे मत कीजिएगा, मीडियम पे भी मत कीजिएगा। तब क्या होगा, दही जो लगी हुई है चिकन के पीसेस को इसने पानी छोड़ना है और चिकन जो है आपका बिल्कुल जो है इसका स्मोकी फ्लेवर नहीं रहेगा, टिक्का जो है आपका अच्छे से तैयार नहीं होगा। 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब चिकन के पीसेस की साइड्स को हम लोग चेंज करते हैं और ये आपके सामने जिन पीसेस की साइड मैंने चेंज की है उनका कलर देखें अच्छी तरह से, इनके ऊपर जो है पैन के जो निशान से बन चुके हैं और इसी तरह के निशान ही हमें चाहिए, इसलिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आपने एक साइड पकानी है। इसी तरह दूसरी साइड को भी 2 से 2.5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर ही पकाना है। सारे चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे अच्छे से जो मार्क्स हैं वो लग चुके हैं, ये चेक करें और चिकन टिक्का जो है बड़ा ही परफेक्टली जो है वो रेडी हुआ है। अभी यहाँ पर ये पूरी तरह नहीं पका क्योंकि आगे चल के हमने इसको मज़ीद ग्रेवी के अंदर भी पकाना है। तो यहाँ पर जो हमारा टिक्का है आधा तैयार हुआ है। लुक इसकी फाइनल किस्म की बहुत अच्छी तरह से जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से डन नहीं हुआ। अब ये जो चिकन है इसको साइड पर रखते हैं और बाकी तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा पैन लिया है जिसके अंदर हमने जो है अपना टिक्का मसाला जो है वो रेडी करना है। उसके लिए यहाँ पे डालेंगे 1 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पे 3 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं और वो इनको सिंपल जो है स्लाइस की शक्ल में काटा है, वो सारे यहाँ पे डालने हैं। आप में से जो बिरयानी बनाता है उसको पता होगा कि बिरयानी में जो प्याज का इस्तेमाल है ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ से जो प्याज फ्राई होंगे थोड़े से हम निकाल भी लेंगे, जो फाइनल होता है बिरयानी की गार्निशिंग के लिए और दम पे रखने के लिए, तब भी हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं। अब प्याज को यहाँ पे हमने जो है ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करने की टिप ये है कि आपने इसको दरमियानी आंच पे ब्राउन करना है, ये नहीं कि आपने आंच को हाई पे कर दिया और जल्दी जल्दी में ना प्याज को आपने ब्राउन करना शुरू कर दिया। प्याज आपके ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से इनका जो मॉइस्चर है वो अभी होगा इनके अंदर, जिसकी वजह से जब आप इनको प्लेट में निकालेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आपने दरमियानी आंच पे प्याज को ब्राउन करना है, फिर इनके अंदर जो है कॉन्टिन्यूस चम्मच चलाना है ताकि हर तरफ से जो प्याज के स्लाइस
स्लाइसेस हैं हर तरफ से ब्राउन हो। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे फाइनल के लिए। थोड़ी सी प्याज यहाँ पे हमने निकाल ली है और अब बाकी पैन के अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हाफ टी स्पून साबित जीरा है, 2 तेज पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 दाने लौंग के हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। अब ये सारे खड़े मसाले जाएंगे पैन के अंदर। अब इनको जो है कुछ सेकंड के लिए हमने ऑयल के साथ जो है हल्का सा फ्राई करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब पेस्ट को भी कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसके अंदर टमाटर। यहाँ पे 4 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको मैंने रफली काटा है, वो यहाँ पे डाले हैं। बिरयानी में मसाला जितना अच्छा आप लोग बनाएंगे, आपकी बिरयानी उतनी ही ज्यादा मजे की और फ्लेवरफुल सी बनेगी। क्योंकि थोड़ी स्पाइसी में बिरयानी बना रही हूँ तो इसीलिए प्याज टमाटर का इस्तेमाल जो है थोड़ा ज्यादा मैं कर रही हूँ, क्योंकि स्पाइसी बिरयानी जो है ज्यादा मसाले से ही बनती है और आज की जो हमारी बिरयानी है वो स्पाइसी वाली ही तैयार होगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हमने इस मसाले को ऑयल के अंदर भून लेना है। जितनी देर में मसाला जो है हमारा भुनेगा तब तक जो टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे दही वाला वो मिक्सचर जो कि बचा हुआ था, जिसमें चिकन के पीसेस को हमने डिप करके रखा था। वो सारा दही जो है मसाले समेत वो सारा यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे इस मसाले को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मसाले में से ऑयल सारा जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है और बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हुआ है। तो यहाँ पे अब हम चिकन टिक्का जिसको हमने तैयार करके रखा हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे। अब चिकन टिक्का जो है आधा तो तकरीबन पहले ही ये पक चुका था जब हमने इसको फ्राई किया था, और जो बाकी बची हुई कसर है चिकन की वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और जब 1 से 2 मिनट हम इसको यहाँ पे भूनेंगे तो चिकन टिक्का हमारा पूरी तरह से पक जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको रखेंगे दम वाली आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से डन हो जाए, मसाला भी अच्छी तरह से जो है हमारा रेडी हो जाए। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और यहाँ पर आपके सामने मसाला भी अच्छी तरह से जो है वो रेडी हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची उनको मोटा मोटा काटा है और थोड़े से पत्ते पुदीने के। पुदीना, हरा धनिया ये बिल्कुल यहाँ इस स्टेज पर ही डालना है और मसाले में फिर इसकी खुशबू जो है बड़ी ही ज्यादा लजीज सी आएगी। हल्का सा इसको हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो बस अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके बस दम वाली आंच पे ही हमने छोड़ना है। चूल्हे को बंद तो बिल्कुल नहीं करना। और जब तक कि हम अपने जो राइस हैं, चावल हैं, उनको बॉईल कर लेते हैं। इस मसाले को मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ और यहाँ पे हम लोग चावल जो है उसको बॉईल कर लेते हैं। चावलों के लिए पानी जो है यहाँ पे 5 गिलास पानी मैंने बॉईल किया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, साथ इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिसमें 1 टीस्पून साबित जीरा है, 3 से 4 दाने लौंग के हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस हैं, 1 हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया है, कुछ पत्ते पुदीने के हैं। जब इस तरह से इन सारी चीजों के साथ आप चावलों को बॉईल करेंगे, यकीन करें जो आपका बॉईल राइस होगा वो इतना फ्लेवरफुल होगा कि आपकी बिरयानी जो है ना बहुत ज्यादा कमाल की होगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने देसी घी डाला है और इससे जो हमारे राइस हैं बड़े ही खड़े खड़े से रहेंगे। और साथ 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है सिरका। सिरके से भी हमारे राइस जो है वो बड़े ही खिले खिले से बनते हैं। तो बस ये अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। चावल जो है ये बासमती राइस हैं, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था पानी में और ये चावल जो है 500 ग्राम है। 500 ग्राम चावल के लिए हमने 700 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बिरयानी में चिकन जो है चावलों से ज्यादा ही जाता है। या अगर आप करना चाहें तो चावल और बिरयानी एक ही वजन के मुताबिक ले सकते हैं। पुलाव में ये होता है कि हमें इतना इशू नहीं होता, चावल ज़्यादा भी कर लेते हैं और चिकन जो है क्वांटिटी कम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन बिरयानी में चिकन बहुत अच्छा लगता है और इसी के साथ ही बिरयानी का फ्लेवर जो है वो बड़ा ही कमाल का बनता है। चावलों को हमने यहाँ पर बॉईल करना है और एक कन्नी छोड़कर ही बॉईल करना है। तकरीबन 90% आपने इसको बॉईल कर लेना है यहाँ पर। और बाकी कसर जो है जब हम इसको दम पर लगाएंगे तो चावल जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। बस 1 से 2 उबाल आने पर ही चावल जो है हमारे फूल चुके हैं और 90% जितने ये कुक हो चुके हैं। तो बस अब इनको मैं छलनी में छान लेती हूँ। अब यहाँ पे चिकन को भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसको मैंने दम वाली आंच पे दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था
चूल्हे को बंद बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि ये ना हो कि चिकन की ये ग्रेवी जो है वो ठंडी हो जाए और फिर जो हमारी बिरयानी है वो अच्छे तरीके से दम पे ना लगे। अब क्या करेंगे, ये जो कोरमा सा बना हुआ है हमारा, इसको आधा हमने एक अलग बर्तन में निकाल देना है। आधे से भी कम ही निकालना है, आपने कुछ हिस्सा जो है निकाल लेना है, क्योंकि हमने अलग बर्तन में इसकी बिरयानी की लेयर्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगानी। आसान तरीके से बिरयानी बना रहे हैं और जिसमें आपके बर्तन भी जो है कम इस्तेमाल हो। तो बस यहाँ पे आधा कोरमा जो है हमने निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर डालेंगे अपने उबले हुए चावल। चावलों को हमने 90% कुक किया है, तो यहाँ पर देखें बहुत ही खड़े खड़े से चावल हैं और गर्मा गर्म ही चावल जो है हमने यहाँ पर डालने हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे जो कोरमा हमने अलग से बर्तन में निकाला है, वो वाला जो चिकन और कोरमा है वो सारा इसके ऊपर डाल देना है। फिर इसके ऊपर रखेंगे टमाटर के स्लाइसेस, थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ पत्ते पुदीने के, लेमन के स्लाइसेस। दोबारा से इसके ऊपर जो बचे हुए चावल हैं उसकी लेयर लगा देंगे और चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है और थोड़ा सा मेरे पास ये येलो फूड कलर है, दोनों ही मैंने डाल दिए हैं। अब फाइनल में इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर के स्लाइसेस, लीमू के स्लाइसेस और हरा धनिया, कुछ पत्ते पुदीने के, हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों से आपकी बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। जब दम पर ये चीज़ें लगाएंगे तो ये फ्रेशली आपकी बिरयानी में नज़र भी आएंगी और आपकी बिरयानी खाने में जितनी लजीज होगी, दिखने में भी ये उतनी ही शानदार होगी। अब इसके ऊपर डाल देंगे तली हुई प्याज, जिसको हमने शुरू में ही निकाल के साइड पे कर लिया था। फौरन से इसको कवर करेंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब लोग दम पे लगाते हैं चावलों को, वैसे ही हमने भी इसको दम पर लगाना है। और अब हम इसको छोड़ेंगे पहले 1 मिनट के लिए जो है इसको फ्लेम मीडियम रखना है। उसके बाद इसको जो है लो फ्लेम पे करके हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। बिरयानी को 15 मिनट आपने लाजमी देने हैं। चिकन और चावलों का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, इनको आपस में मिक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। 15 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। यकीन करें ये दिखने में आपको जितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। एक एक चावल जो है ये अलग-अलग है और यहाँ पे आपने इसको बहुत एहतियात से मिक्स करना है। मिक्स करने का ये तरीका होता है कि चम्मच को नीचे से ऊपर की तरफ आपने लाना होता है और फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला देना होता है चावलों को, ताकि जो आपकी बिरयानी है उसका आखिरी चावल तक भी जो है वो ना टूटे। तो बस इस गर्मा गर्म सी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी इस बिरयानी को हम लोग सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ट्रे में डालूंगी, आप देखिएगा एक एक चावल खड़ा खड़ा है, मसाला परफेक्ट है। अच्छा, इतनी मज़ेदार चिकन टिक्का की खुशबू आ रही है। जो हमने इसको स्मोक दिया था वो बड़ा ही स्मोकी सा फ्लेवर जो है ये इस बिरयानी से आ रहा है। तो बस ये है जी फाइनल लुक हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बनने वाली चिकन टिक्का बिरयानी। इंस्टेंट सी बिरयानी आप इसको कह सकते हैं। मेरी यही कोशिश रही है कि आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बिरयानी बनाना सिखाऊं, लेकिन बिरयानी टिक्का बिरयानी की फरमाइश जो है आप सब की तरफ से बहुत ज़्यादा थी और इतनी मज़ेदार, यकीन करें इसकी जो खुशबू आ रही है ना, तो यहाँ पर सब्र जो है करना मुश्किल है। इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये बनी किस तरह से है। वीडियो के दौरान जो मैंने टिप्स आपसे शेयर की हैं, आपने उन सब को ही फॉलो करना है और फिर आपकी बिरयानी जो है वो इतनी ही मज़ेदार बनेगी, इतनी ही जायकेदार और दिखने में भी ये इतनी ही लाजवाब सी बनेगी। और यहाँ पे अपनी मज़ेदार सी बिरयानी को हम लोग टेस्ट भी करते हैं कि आपको मैं बता सकूँ कि ये इसका जायका, इसका फ्लेवर किस तरह का बना है। अच्छी क्वालिटी का आपने चावल यूज़ करना है तो आपकी बिरयानी भी इतनी ही खिली खिली सी बनेगी। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर है, बहुत अंदर तक ये जो है पका हुआ है। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारी ये बिरयानी किस तरह की बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।